हेलो जी। क्या हाल है जी आप सबके? सब बढ़िया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 11th की इकोनॉमिक्स को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 11th की इकोनॉमिक्स में हमने माइक्रो इको शुरू किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने अपना लास्ट टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किया था, उसको बिगिन किया था हमने, जिसमें हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग, उसका स्केड्यूल, उसकी अजम्पशंस, उसके अदर नेम्स और उसको बनाना सीखा था हमने, ग्राफ सीखा था उसका। तो उसी को आज हमने कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे, जिसके अंदर हम आज भी इसका डायग्राम मैंने रेडी रखा है आपके सामने। डायग्राम में से जो हमने लास्ट में सीखा था वही चीज है, बट जस्ट एक रीकैप लेने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है आपके सामने। और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं आज। इसमें और क्या क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या था, अगर इसकी डिफाइन याद करें, अ कर्व व्हिच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस with the help of available resources and technology during the year, उसको हम कहेंगे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दैट कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि मैंने वैसे ही इसके अंदर गन्स y एक्सिस में मेजर करे हैं हमने, बटर x एक्सिस में मेजर किए हैं हमने। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। AF इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसके अंदर इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, नेम इट एज बी सी जी, इसको मैंने नाम दे दिया इस तरीके से। अब इन पॉइंट्स के ऊपर आप देखोगे बी पॉइंट जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर लाया कर रहा है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हमेशा हमारे रिसोर्सेज और हमारी टेक्नोलॉजी फुली यूटिलाइज हो रही होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है वहां पे, मतलब कोई वेस्टेज नहीं। अगर हम इसी बात करें पॉइंट सी की, तो सी पॉइंट जो है वो हमारा पीपीसी के इनर पॉइंट, मतलब आप कह सकते हैं अंदर लाया कर रहा है ये। तो कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के अंदर लाया करे, इसका मतलब होता है हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, हमारी टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल पूरा नहीं किया जा रहा, रिसोर्सेज का इस्तेमाल पूरा नहीं किया जा रहा, वेस्टेज हो रही है। वी कॉल इट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपका एग्जाम्पल हो, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, इफ आई एम ह्यूमन रिसोर्स, मेरी कैपेबिलिटी है, मैं एक दिन में 8 to 9 आवर्स काम कर सकता हूं। अगर मुझे कहीं पे जॉब मिले और वो बोले आपने सिर्फ 4 to 5 आवर्स काम करना है और मेरे को इनकम भी बहुत कम दे रहे हैं अगर वो, तो दैट मीन्स मैं अंडर यूटिलाइज किया जा रहा हूं उनके थ्रू, मेरे को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद आता है पॉइंट, अगर पीपीसी के बाहर कहीं पॉइंट है जैसे कि जी, इस पॉइंट को हमने क्या लिखा है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इस पॉइंट के पास तो हम पहुंच ही नहीं सकते। मैं अगर आपको एग्जांपल लूं कि इफ मेरी हाइट अगर इतनी, जितना मैं हाथ अगर खड़ा भी कर रहा हूं तो मेरा हाथ ऊपर तक जा रहा है, बट फैन तक नहीं पहुंच रहा या सीलिंग तक नहीं पहुंच रहा, बट अगर मैं जंप भी मार लूंगा तो मेरा हाथ तब भी सीलिंग तक नहीं पहुंचेगा, मतलब यहां पे हम पहुंच ही नहीं सकते। दैट इज, सीलिंग को टच करना इज एन अनअटेनेबल पॉइंट फॉर मी। सो वही पॉइंट आता है यहाँ पे कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, हमारी इकोनॉमी के पास अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसका यूज करते हुए हम जिस पॉइंट को पहुंच ही नहीं सकते, जहां तक उस पॉइंट को अटेन ही नहीं कर सकते, वो पॉइंट हो जाता है हमारे लिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये हमारा पीपीसी का था जो हमने लास्ट क्लास में किया था। इससे हमें पता लगता है पीपीसी की, जो आप देखेंगे इससे हमें पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग रहा है, और वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? एक तो पीपीसी की शेप, ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, चाहे आप ऐसे कह लो इसको बनाते हैं हम, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या होता है? ऊपर से नीचे आना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहलाता है। नेगेटिव स्लोपिंग भी कहते हैं इसको, नेगेटिव स्लोप कहते हैं। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आगे जाके, ये कर्व या आगे जाके जितने भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का एक रीजन जरूर होता है, अगर हम दो गुड्स रख रहे हैं इधर, तो मतलब एक गुड को पाने के लिए, ज्यादा पाने के लिए आपको कोई दूसरा गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां लिखा है, इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑफ वन गुड अदर हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड। मतलब आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, साथ में रीजन जरूर पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है। अगर हम सिर्फ इतना बोल दें कि पीपीसी की शेप, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ठीक है, हमने ठीक बोला, बट कोई अगर आपसे पूछे क्यों, तो हम उसका रीजन दे सकें। बिकॉज कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी गुड के एक्स्ट्रा यूनिट्स पाने हैं, तो इसको मतलब अगर मुझे इसके ज्यादा यूनिट्स चाहिए तो मुझे यहां से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और इसी तरीके से मुझे अगर इसके ज्यादा यूनिट चाहिए तो मुझे यहां से कम आना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर आपको किसी गुड के ज्यादा यूनिट चाहिए तो यहां से सैक्रिफाइस करो, और अगर यहां से बढ़ाना है तो इधर से सैक्रिफाइस करो। तो दैट मीन्स ये हमारा बनता है पीपीसी कर्व, और ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा। एक चीज को, मतलब जैसे हम बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही हिसाब है कि अगर आप कुछ
एक्स्ट्रा यूनिट किसी गुड के पाना चाहते हैं तो दूसरे गुड को आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कनकेव टू ओरिजिन, कि इसकी शेप जो होती है वो कनकेव होती है ओरिजिन। कनकेव मतलब आपने 10th करके अभी हटे हैं आप, आपको पता होगा साइंस में चैप्टर आता है आपका कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, तो वैसे इसकी शेप क्या बन रही है, कनकेव। कन्वेक्स क्या होता है, अगर ये इसकी शेप ऐसी बनती तो कन्वेक्स हो जाती, बट ये बन रही है शेप कनकेव। तो कनकेव शेप का भी रीजन पता होना चाहिए। इसका रीजन होता है, आपने रीजन सिर्फ इसका सिंपल सा देना है, ड्यू टू, कि इसकी शेप कनकेव रीजन क्यों है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमआरटी, अब सर ये क्या बोल दिया आपने, एमआरटी क्या है, तो एमआरटी क्या है, मैंने इसके लिए यहाँ पे आपके लिए सब कुछ लिख दिया है। आई हैव सेव्ड द टाइम, कि भाई सब कुछ रेडी है हमारे लिए। एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कभी कभार ये भी बोलेंगे, आप देखोगे कई बुक्स में लिखा होता है कनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, ये कनकेव टू ओरिजिन क्यों है, ड्यू टू, आप मतलब रीजन लिखा होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। एमओसी और एमआरटी एक ही बात है, बट दोनों का मतलब क्या है, एमआरटी का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। मतलब क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं, पर मैं उससे पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी मैंने बोला सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि टेक्निकल नेम है एमओसी का एमआरटी। एमओसी को हम टेक्निकली टर्म्स में या टेक्निकल टर्म्स में एमआरटी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड कहां से आया, अगर आपको पता होगा पीपीसी का अदर नेम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी होता है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक दूसरे की जगह पे, इसलिए इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है। तो मैंने अभी बताया आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ही बात है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है तो पहले समझ लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हमारी किसी एक चीज को पाने के लिए कोई दूसरी चीज जो हम खो देते हैं वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल को समझना आप, कि आपके पास ₹30,000 पड़े हैं, अभी आपके पास 30,000 रुपए पड़े हैं, आपके पास 30,000 है और आपको ऑप्शन मिलती है, आपके पापा कहते हैं कि भाई या तो लैपटॉप ले ले या तो मोबाइल ले ले। अब आपने कोई एक चीज ऑप्ट करनी थी, आपने दो ऑप्शन आपके सामने, एक लैपटॉप और एक मोबाइल। यू ऑप्टेड फॉर लैपटॉप, आपने लैपटॉप ले लिया। अगर आपने लैपटॉप ले लिया तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज मोबाइल। लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मोबाइल, क्योंकि आपने लैपटॉप खरीदने के लिए मोबाइल को सैक्रिफाइस करा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपने मोबाइल ले लिया होता तो आप लैपटॉप को सैक्रिफाइस कर देते। तो मतलब बहुत सिंपल है, लाइफ में बहुत सिचुएशन आती है हमारे सामने। मान लो मेरे पास, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैं आगे जॉब करने चाहता हूं, तो मेरे को दो ऑप्शन मिलते हैं। एक कंपनी मुझे कह रही है, ऑफर कर रही है कि आप 50,000 पर मंथ ले लो हमारे से और आपको आना खुद पड़ेगा। मतलब मैं आपको बाकी अभी चीजों को साइड करते हैं, सिर्फ इतना देखते हैं कि एक कंपनी मुझे ऑफर कर रही है 50,000 पर मंथ और एक कंपनी मेरे को ऑफर कर रही है 45,000 पर मंथ। अगर मैं 50,000 पर मंथ वाली जॉब ऑप्ट कर लेता हूं, ले लेता हूं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, 45,000 वाली जॉब। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसमें मेरे को 5,000 ज्यादा मिला यहाँ पे तो 5,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, नहीं। डिफरेंस कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता। उस 50,000 की जो मैंने जॉब ऑप्ट करी है पर मंथ वाली, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूरी पूरी क्या है, 45,000 पर मंथ वाली जॉब। ऐसे ही अगर मैं 45,000 पर मंथ वाली जॉब ऑप्ट कर लूं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 50,000 पर मंथ वाली जॉब। क्लियर हुआ? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो मैंने आपको ये चीज ज्यादा पहले इसलिए समझा दी, उसके बाद ये समझना इजी रहेगा आपके लिए। तो मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि कनकेव शेप क्यों होती है पीपीसी की, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। अब एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो आपको पता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब किसी एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज खो देना। नाउ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टेक्निकल नेम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। डिफाइन में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं सिंपल सी चीज बोलूंगा। मैंने यहां पे लिखा है फॉर्मूला MRT is equal to delta y upon my delta x, delta y upon my delta x। delta y
मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे हमने रखे हैं गन्स, एक्स एक्सिस पे रखे हमने बटर। अब मैंने इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन में यूनिट्स गेन। वाई एक्सिस पे हमने रखे हैं गन्स, एक्स एक्सिस पे रखे हमने बटर। तो आप कह सकते हो हमें गन्स बटर का, ये नीचे गेन है ना, तो बटर का 1 यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए हम वाई एक्सिस पे पड़े हुए गुड्स कौन से हैं, गन्स, गन्स को कितना सेक्रीफाइस करते हैं हम, ये होता है हमारा एमआरटी। मतलब किसी एक यूनिट का 1 यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए आप जो दूसरे यूनिट के जितने यूनिट सेक्रीफाइस करते हो, दूसरे गुड के जितने यूनिट सेक्रीफाइस करते हो, वो होती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका मतलब। मैं दोबारा बता रहा हूं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, रेशियो किसकी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी दूसरी एक एडिशनल यूनिट दूसरे गुड का पाने के लिए। समझ आया आपको? अगर यहां पे हमने गन्स एंड बटर की बात करी है, तो बटर का 1 यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए हम गन्स को जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितनी भी गन्स के यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको मैं कहूंगा उसकी वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर हुआ जी? तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जितना हम वाई एक्सिस पे रखे हुए गुड्स को सेक्रीफाइस करते हैं एक्स एक्सिस पे रखे हुए गुड का 1 यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए, एडिशनल मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए। आप वाइज वर्सा भी कह सकते हैं कि गन्स का 1 यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए हम बटर को जितना सेक्रीफाइस करेंगे वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब आपके अगर दिमाग में क्वेश्चन ये आए कि सर ये सेक्रीफाइस ही क्यों होगा हमेशा, तो सेक्रीफाइस इसलिए होता है, ये हमेशा सेक्रीफाइस ही होगा और एमआरटी हमेशा इंक्रीजिंग ही आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज कि एमआरटी आपने ध्यान रखना है, गन्स बनाने वाले इंजीनियर्स को बोला जाए, क्योंकि हमने इसकी याद आपको असम्पशन करी थी पीपीसी की, 4 असम्पशन होती हैं, जिसमें से एक असम्पशन थी कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो फिक्स्ड है हमारे पास, पर वो इक्वली एफिशिएंट और वो एक जगह से मतलब आप कह सकते हो दूसरी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं, एक गुड बनाने की जगह से दूसरे गुड बनाने की जगह पे शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम गन्स बनाने वाले इंजीनियर्स को बोलें कि भाई तुम ऐसा करो, बटर बनाओ जाके, मक्खन बनाओ जाके, और मक्खन बनाने वाले हम जो भी लोग होंगे उनको बोले तुम ऐसा करो जाके गन्स बनाओ, तो क्या वो इक्वली उतनी एफिशिएंसी से बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, या तो बना ही नहीं पाएंगे, 99% चांसेस है बना ही नहीं पाएंगे, और अगर बना भी लेंगे तो उतना अच्छा नहीं बनाएंगे जो जिस काम को कर सकता है जितने अच्छे से। सो क्लियर हुआ आपको? ये होता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये रीजन है कि इसकी शेप कनकेव क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। दैट्स ऑल। ये इसकी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हमने आज ये पीपीसी करा, मार्जिनल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझा हमने, पीपीसी की प्रॉपर्टी समझी, क्या अनअटेनेबल पॉइंट होता है, फुल यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, सारा हमने समझा। सो दैट्स ऑल। अब आपने आज की वीडियो के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, आपने सारा कुछ लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसको प्लीज अच्छे से लिख के याद करना ताकि आपको क्लियर हो सके, जो चीज लिखी होगी वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।